हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईटी स्कूल हब पर। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर 1 क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनके बारे में डिस्कशन करने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि दैट व्हाट इज द नीड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन आवर प्रेजेंट लाइफ। हमारी जो लाइफ है, हमारी लाइफ में इसका कितना बड़ा रोल है, इसके बारे में बात करना चाहते हैं। जैसे कि आप सबको पता है, आज हमारे स्कूल्स हो गए, हमारे घर हो गए, हमारी इंडस्ट्रीज हो गई, हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हो गई, वो सभी रन करती हैं इलेक्ट्रिसिटी पर। अगर हम आज अपनी इलेक्ट्रिसिटी को अपनी लाइफ से निकाल के एक साइड रख दें एंड देन देखें कि इसका इफेक्ट हमारी लाइफ में पड़ेगा, क्या पड़ेगा, तो इसको देखने के लिए हम देखेंगे कि हम 200 साल पीछे चले जाएंगे आज से, जहां पर हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज बच जाएंगे किसी भी चीज को पूरा करने के लिए। जो चीज आज से 200 साल पहले आप किसी बिल्डिंग को, किसी भी कंस्ट्रक्शन यूनिट को तैयार करने के लिए नियर अबाउट 40 to 50 ईयर्स लगाते थे, आज उसी काम को विद इन 1 ईयर कंप्लीट कर लेते हैं, विद इन 6 मंथ्स कंप्लीट कर लेते हैं। कैसे? बाय द यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि आपकी जितनी मशीन्स हैं, जितनी कंस्ट्रक्शन करने वाली मशीन्स हैं, वो सब बेस्ड होती हैं इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। तो इट प्लेज मेजर रोल इन आवर प्रेजेंट लाइफ। सो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से जनरेट होती है, इसके पीछे बेसिक फीचर्स क्या हैं, कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि कहाँ से जनरेट होती है इलेक्ट्रिसिटी, इसके पीछे का कारण क्या है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने के लिए फ्लो करना पड़ता है किसको? करंट को। CURRENT, करंट। एंड व्हाट इज करंट? देखिए, जैसे आपका वाटर फ्लो करता है हाई पोटेंशियल एनर्जी से लो पोटेंशियल एनर्जी। अगर हम बात करें किसी हॉरिजॉन्टल ट्यूब की, उसमें भी अगर आपको वाटर को फ्लो कराना है तो आपको चाहिए एक पॉइंट पे हाई प्रेशर एंड एक पॉइंट पे चाहिए आपको लो प्रेशर, देन तभी वाटर फ्लो करेगा इन हॉरिजॉन्टल पाइप। आप अपने घरों में पंप यूज करते हैं और पंप में देखते हैं कि आपको इलेक्ट्रिसिटी ही यूज करके प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करना पड़ता है कि नीचे की मंजिल से ऊपर की दूसरी या तीसरी मंजिल पर पानी पहुंच जाए या टंकी में पानी जमा हो जाए। वो कब होगा, कैसे होगा? वो आपके पंप से होता है। पंप का काम क्या है? पंप का काम ही ये है कि वो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करे, वो हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर जनरेट करे, देन तभी आपका वाटर फ्लो करेगा ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर। ओके, ऐसा ही कुछ हमारे इलेक्ट्रिसिटी के साथ है। वो कहते हैं कि ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्जेस, जिसे हम कैपिटल Q से डिनोट करते हैं, एंड द यूनिट ऑफ चार्ज इज इक्वल टू कूलम्स ऑफ चार्जेस। चार्जेस के फ्लो होने की वजह से ही हमारा करंट फ्लो होता है। इन प्रीवियस टाइम करंट की डिस्कवरी हुई थी, देन हमें इलेक्ट्रॉन्स के बारे में कुछ भी नहीं पता था, हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। क्योंकि जो करंट की डिस्कवरी हुई थी वो 1820 के अराउंड हुई थी, एंड जो हमारे जे थॉमसन साहब, हमारे जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इलेक्ट्रॉन के बारे में जो इंफॉर्मेशन दी थी वो 1897 के अकॉर्डिंग दी थी शायद। तो जो इलेक्ट्रॉन के बारे में जो इंफॉर्मेशन हमको मिली वो हमें बाद में मिली, बट उससे पहले हम करंट को डिफाइन कर चुके थे। बट जो हमने डेफिनेशन करंट की दी थी वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी गलत थी। हमने वहां ये माना कि जो करंट फ्लो करता है वो पॉजिटिव चार्ज के फ्लो होने की डायरेक्शन में, पॉजिटिव चार्ज इसके फ्लो होने के कारण होता है, पर ऐसा नहीं होता है। करंट फ्लो करता है ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज। चार्जेस जो होते हैं, या अगर मैं बात करूं कि चार्ज क्या होता है, तो चार्ज होता है 1 कूलम। एक कूलम चार्ज को अटेन करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स की। एक कूलम चार्ज को अटेन करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स की। अगर हम यहां से कैलकुलेट करें कि एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, तो हम पाएंगे 1.6 × 10⁻19 कूलम एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज होता है। एक इलेक्ट्रॉन में 1.6 × 10⁻19 कूलम चार्जेस होता है। नाउ हम देखेंगे कि अगर चार्ज के फ्लो होने की वजह से करंट फ्लो होता है, तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ करंट? दैट इज, अगर आपको 1 यूनिट करंट को फ्लो कराना है, तब आपको 1 यूनिट चार्ज को फ्लो कराना पड़ेगा पर सेकंड में, यानी कि 1 सेकंड के अंदर। अब जैसे कि हमें पता है कि चार्ज की तो यूनिट हमें पता है, इट मींस कूलम, यानी कि 1 कूलम चार्ज को हमें 1 सेकंड के लिए फ्लो कराना पड़ेगा किसी भी सर्किट में, देन हम कह सकते हैं कि उसके अंदर 1 यूनिट करंट फ्लो हुआ। बट करंट की यूनिट क्या होती है? जिन्होंने करंट को डिफाइन किया उनका नाम था एंड्रयू मैरी एम्पियर। एंड्रयू मैरी एम्पियर, और इन्हीं के नाम से
इसको यूनिट मिली, दैट इज एम्पियर, AMP, एम्पियर। यानी कि 1 एम्पियर करंट को फ्लो करने के लिए आपको जरूरत है 1 कूलम चार्ज की विद इन 1 सेकेंड, कि इन्हीं 2 पॉइंट के बीच में अगर आप 1 कूलम चार्ज को फ्लो करा रहे हैं 1 सेकेंड के अंदर, देन दैट द क्वांटिटी इज इक्वल टू 1 एम्पियर। ओके, चलिए इसे थोड़ा आगे डिस्कस करते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि 1 एम्पियर इज इक्वल टू, यानी कि हम कह सकते हैं 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 चार्ज अपॉन 1 सेकेंड, इट मीन्स चार्ज अपॉन 1 एम्पियर इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एम्पियर इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। अब एम्पियर को डिनोट, जैसे हम Q से डिनोट करते हैं, टाइम को T से डिनोट करते हैं, ऐसे हम किसको, करंट को हम कैपिटल I से डिनोट करते हैं या स्मॉल I से, कोई फर्क नहीं पड़ता, I से डिपेंड करता है, I से डिनोट करते हैं, I से डिनोट करते हैं, ठीक। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर। इट मीन्स आप 1 कूलम चार्ज विद इन 2 पॉइंट्स 1 सेकेंड के अंदर फ्लो कराइएगा तो आपको मिलेगा 1 एम्पियर करंट। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर। एंड नाउ अगर हम छोटा सा न्यूमेरिकल इसके ऊपर करें तो मान लीजिए कोई क्वेश्चन लीजिए, मान लीजिए किसी सर्किट के अंदर 0.5 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है और वो जो करंट फ्लो कर रहा है वो 10 मिनट्स के लिए कर रहा है, 10 मिनट्स के लिए वो करंट फ्लो कर रहा है और पूछा जा रहा है हमसे क्या, कि उसके अंदर बताइए कितना चार्ज फ्लो किया, कितना चार्ज फ्लो किया। हमको बताना है कि उसके अंदर कितना चार्ज फ्लो किया। तो हम निकालेंगे इसको कैसे, हमें पता है करंट इज इक्वल टू Q अपॉन T, Q अपॉन T, एंड हम यहाँ जानते हैं कि हमें करंट की वैल्यू पता है, दैट इज 0.5 इज इक्वल टू Q अपॉन T, एंड Q इज इक्वल टू 0.5 इंटू T, एंड T हमको पता है 10 मिनट्स, इट मीन्स 10। बट हमने जैसे कि डेफिनेशन में देखा है कि 1 एम्पियर को फ्लो कराने के लिए जरूरत है 1 कूलम चार्ज की पर सेकेंड। हमें सेकंड में पता है कि सेकंड में 1 एम्पियर आता है, इट मीन्स हमें मिनट्स को सेकंड में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देन हमको यहाँ पे मिलेगा क्या, कूलम, 300 कूलम चार्ज। इतना चार्ज फ्लो करेगा किसी भी सर्किट में अगर आप 10 मिनट्स के लिए 0.5 एम्पियर करंट को फ्लो कराते हैं। ओके, नाउ अब हम देखते हैं इससे आगे। जैसे कि हमें पता है कि 1 एम्पियर इज इक्वल टू Q अपॉन T, दैट इज चार्ज अपॉन टाइम, बट हमको करंट को जो मेजर करने का डिवाइस है वो उसके बारे में जानना है कि वो कैसे, कौन सा डिवाइस है जिससे हम करंट को मेजर करते हैं। करंट को मेजर करने के लिए एक हम डिवाइस का यूज करते हैं, दैट इज एमीटर। एमीटर ये आपका एक डिवाइस होता है जिससे आप करंट की वैल्यू को किसी भी सर्किट के अंदर किसी भी करंट की वैल्यू को मेजर कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, आपको जोड़ना होगा एमीटर उसी सर्किट में कहीं ना कहीं सीरीज में, किसी भी परिपथ में या किसी भी सर्किट के अंदर आपको एमीटर को जोड़ना होता है उस सर्किट के किसी भी सीरीज पॉइंट पर। देन आप पता लगा सकते हैं कि उस सर्किट में किस पॉइंट में कितनी करंट फ्लो कर रही है। जैसे अगर मैं एक फॉर एग्जाम्पल एक सर्किट ड्रॉ करता हूं तो देन इट विल बी लाइक दिस। This is your positive terminal of your battery and this is your negative terminal and this is your plug key. It means plug key मतलब होता है कुंजी, हिंदी में इसको कुंजी बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि आप यहाँ से किसी भी सर्किट को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। एंड आप जानते हैं कि आपका जो करंट है वो फ्लो करेगा हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज, इट मीन्स आपका करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। और ये आपका बल्ब है, इससे हमें ये जल करके हमें पता चलेगा कि जो सर्किट है वो कंप्लीटली क्लोज्ड है या नहीं, क्योंकि जो भी सर्किट होता है इसका मतलब ये होता है कि कोई भी कंटिन्यूअस क्लोज्ड पाथ में अगर कोई सर्किट बना हुआ है देन इट विल वर्क इन ऑन सिचुएशन। अगर आप यहाँ से इस सर्किट को या यहाँ इस प्लग को अगर ऑफ कर देंगे तो देन आपका सर्किट ब्रेक हो जाएगा और आपका बल्ब नहीं जलेगा। इस सर्किट को बनाए रखने के लिए आपको इस प्लग को ऑन करके रखना पड़ेगा एंड यहाँ से आपकी कोई करंट की वैल्यू फ्लो कर रही है, जो एमीटर जो आपका डिवाइस है वो आपको रीड करके आपको करंट की वैल्यू बताएगी, दैट हाउ मच अमाउंट ऑफ करंट इज फ्लोइंग इन दिस सर्किट, इसके अंदर कितना करंट फ्लो कर रहा है। एंड यही कहते हैं कि इसी वजह से कहते हैं कि हमारा जो
एम्पियर डिवाइस है, जो हमारा एमीटर जो डिवाइस है वो हम सीरीज में लगाते हैं, ठीक है। अब जैसे कि मैंने यहाँ 1 एम्पियर की बात की, हो सकता है इससे भी छोटी क्वांटिटी में कोई करंट किसी सर्किट में फ्लो कर रहा हो, तो उसकी वैल्यू को निकालने के लिए देखते हैं कि इसकी एक छोटी वैल्यू होती है जिसे हम कहते हैं 1 मिली एम्पियर, जिसे हम एम ए से डिनोट करते हैं, दैट इज इक्वल टू 10⁻³ एम्पियर। ये 1 मिली एम्पियर जो आपका है वो आपको 10⁻³ एम्पियर के इक्वल होता है। अगर हम इससे भी छोटी यूनिट की बात करें, दैट इज 1 माइक्रोन एम्पियर, ये आपका इक्वल होगा 10⁻⁻6 एम्पियर के। यानी कि करंट की छोटी से छोटी जो वैल्यू हो सकती है मैं उसकी बात कर रहा हूं। यह आपकी सबसे छोटी यूनिट है करंट की, एंड उससे बड़ी यूनिट आपकी 1 मिली एम्पियर है, उससे बड़ी यूनिट आपकी 1 एम्पियर है। चलिए, हमने करंट की बात की, अब थोड़ा बात करते हैं हम पोटेंशियल डिफरेंस की। व्हाट इज पोटेंशियल, जिसकी वजह से ये सब होता है। पोटेंशियल डिफरेंस, व्हाट इज पोटेंशियल, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे कि मैंने आपसे पहले ही कहा कि वाटर को फ्लो कराने के लिए हमें जरूरत है हाई एलिवेशन टू लो एलिवेशन। इट मींस हाई पोटेंशियल एनर्जी एक पॉइंट पर और दूसरे पॉइंट पर लो पोटेंशियल एनर्जी होता है, देन तभी आपका जो वाटर फ्लो करेगा वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर फ्लो करेगा। ऐसे ही यहाँ कुछ है कि पोटेंशियल डिफरेंस होने की वजह से ही करंट फ्लो करता है। अब पोटेंशियल डिफरेंस होने की वजह से करंट फ्लो होता है, बट हमें पता तो चलना चाहिए कि व्हाट इज पोटेंशियल और व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस। एक एलेजेंड्रो वोल्टा नाम के एक हमारे इटालियन साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट को वोल्ट में बताया कि जो इसकी यूनिट है दैट इज योर वोल्ट। उनका नाम था एलेजेंड्रो वोल्टा, इसको डिनोट करते हैं हम कैपिटल वी से। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, देखिए, किसी भी चार्ज को फ्लो कराने के लिए किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो वर्क डन किया जाता है, मान लीजिए आपको इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कोई चीज लेकर के जानी है, तो क्या करना पड़ेगा आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा, आपको यहां से यहां तक ले जाने के लिए कुछ वर्क करना पड़ेगा। यहीं से इसकी डेफिनेशन आती है कि आपको एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक किसी भी चार्ज को फ्लो कराने के लिए जितने वर्क की जरूरत होती है वही आपकी वोल्टेज होती है। इट मींस वही आपका पोटेंशियल होता है। यानी कि अगर हम बात करें कि 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 वर्क अपॉन 1 चार्ज, क्यों? यानी कि हम यहां कह सकते हैं कि जैसे कि वर्क को हम जूल में बताते हैं, एसआई यूनिट जो वर्क की होती है वो जूल होती है, और एसआई यूनिट जो हमारे चार्ज की होती है वो कूलाम होती है, जैसे कि मैंने पहले बताया। यानी कि अगर हम कह सकते हैं किसी भी चार्ज को इस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए एक कूलाम चार्ज को, इट मींस हम अगर 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल ऑफ वर्क अपॉन 1 कूलाम, एक कूलाम चार्ज को अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ले जाने के लिए जितने 1 जूल की जरूरत होती है वही हमारे 1 वोल्ट के इक्वल होता है। 1 वोल्ट की अगर डेफिनेशन देनी है तो हम कह सकते हैं कि 1 कूलाम चार्ज को 1 पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जितना काम किया जाता है वही हमारा क्या होगा, 1 वोल्ट के इक्वल होगा। दैट इज योर पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं कि हमने जैसे ही करंट के बारे में बात की और करंट को हमने देखा कि किस चीज से मेजर कर सकते हैं, हमसे एमीटर से मेजर कर सकते हैं। ऐसे ही हम वोल्टेज को भी मेजर कर सकते हैं जिसका नाम है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर, हम वोल्ट मीटर की हेल्प से हम किसी भी सर्किट में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो पता लगा सकते हैं। लेकिन इसको पता लगाने के लिए हमको इसको कनेक्ट करना पड़ेगा, ना कि सीरीज में, हमें इसको कनेक्ट करना पड़ेगा पैरेलल में। पैरेलल में, अब पैरेलल में कैसे? जैसे मान लीजिए आपका ये बैटरी है, ठीक, ये आपका बैटरी, यहां आपका क्या लगा है, एक बल्ब लगा है। आपको नहीं पता ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये आपका बल्ब है। आपको नहीं पता कि इसकी जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, तो आपको इसी के पैरेलल में एक वोल्ट मीटर कनेक्ट करना होगा।
एक वोल्ट मीटर कनेक्ट करना होगा। जैसे ही आप वोल्ट मीटर कनेक्ट करेंगे तभी हमारा ये वोल्ट मीटर हमको बता देगा कि इस सर्किट के अंदर कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, वो V2 माइनस V1 कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, उसकी रीडिंग हमको डायरेक्ट वोल्ट मीटर बता देगा। ठीक, तो दिस इज अबाउट योर वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस एंड वोल्ट मीटर, जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। यदि हम इस पे एक क्वेश्चन की बात करें, मान लीजिए आपको 2 कूलाम चार्ज को आपको 12 वोल्ट से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे क्या करना है, उसको रीच कराना है। 2 कूलाम चार्ज को आपको 1 पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक रीच कराना है, उसके लिए आपको 12 वोल्टेज की जरूरत पड़ती है। तो आपको निकालना होगा कि आपने इस प्रोसेस में कितना वर्क किया। तो आपने कितना वर्क किया ये निकालने के लिए, जैसे कि हम जानते हैं कि वोल्टेज इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज। अब वोल्टेज हमको गिवन है दैट इज 12 वोल्ट एंड चार्ज हमको 2 कूलाम अगर हमें गिवन है दैट इज 2, और हम यहाँ से निकाल सकते हैं दैट वर्क इज इक्वल टू 12 इंटू 2 इज इक्वल टू 24 जूल। आपको 24 जूल वर्क करना पड़ेगा आपको 2 कूलाम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए, जहां पे वोल्टेज डिफरेंस आपका 12 वोल्ट। ओके, सो आज हमने इस चैप्टर में देखा व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, और वो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के जो पीछे रीजंस हैं उनके बारे में देखा। व्हाट इज करंट, और करंट क्यों फ्लो करती है और उसकी यूनिट क्या है वो हमको देखा। हमने एमीटर के बारे में पढ़ा, एमीटर कैसे कनेक्ट करते हैं हमने वो देखा। वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है जिसकी वजह से करंट फ्लो करता है हमने वो देखा, और उस वोल्टेज को किस तरीके से किस सर्किट में किस पोजीशन पे हम ऐड करके हम वोल्टेज को बता सकते हैं कि इस सर्किट के अंदर कितनी वोल्टेज फ्लो कर रही है, कितनी वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करता है, हम इन सब चीजों को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद अदर हेडिंग्स।